गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में यश अपनी बूढ़ी और बीमार दादी के साथ रहता था। यश एक गरीब मछुआरा था। उसकी दादी कई महीनों से बिस्तर पर थी। यश दिन रात मेहनत करता, पर दादी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। यश मेरे लाल, तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो? मेरे लिए तुम्हें अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब मेरी उम्र हो गई है। दादी, आप ऐसी बातें मत बोलिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे पता चला है कि आपका इलाज केवल एक दुर्लभ जड़ी बूटी से हो सकता है, जिसका नाम है जीवन की जलकुंभी। जीवन की जलकुंभी? मैंने उसके बारे में सुना है। वो तो एक मायावी झील में उगती है। उसे पाना नामुमकिन है। तुम बेकार में अपना समय और पैसा बर्बाद मत करो। नहीं दादी, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। आपकी जिंदगी उस जड़ी बूटी से ज्यादा कीमती है। तुम सच में मेरे लिए भगवान हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, बस यह पुराना शंख है। यह हमारे परिवार की विरासत है। जब तुम निराश हो जाओ तो इसे कान से लगाना। यह शंख मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं इसे लेकर ही आपकी दवा खोजने जाऊंगा। यश रोजाना अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने जाता था, पर उसका मन हमेशा उस मायावी झील की खोज में लगा रहता था। एक दिन मछलियां पकड़ते समय यश ने देखा कि गांव के कुछ अमीर व्यापारी, जो वास्तव में शिकारी थे, जंगल के एक छिपे हुए झरने के पीछे से बाहर निकल रहे थे। शिकारी मुखिया, आज तो हमने बस थोड़ा सा सोना उठाया, अगली बार हम पूरी झील खाली करेंगे। शिकारी दो, मुखिया, वो जादुई भंवर बहुत खतरनाक है। हमें सावधानी से काम करना होगा। यश तुरंत अपनी नाव किनारे लगाता है और उस छिपे हुए झरने की ओर भागता है। उसे शक था कि यही वो रास्ता है जिसकी उसे तलाश है। जरूर यही वो जगह है। वो झरने के पीछे पहुंचता है और देखता है कि वहां पत्थरों के बीच एक गहरा नीला भंवर घूम रहा है, जो एक जादुई द्वार जैसा दिखता था। यश बिना किसी डर के उस जादुई भंवर में कदम रखता है। अगले ही पल यश ने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां हवा में अजीब सी शांति थी। सामने एक विशाल झील फैली थी, जिसका पानी शांत और चमकदार था। इसे शाश्वत झील कहा जाता था। ये कितनी सुंदर है। दादी, मैं आ गया। वो झील के केंद्र की ओर देखता है। झील के ठीक बीच में एक विशाल चमकदार जलकुंभी उग रही थी। जीवन की जलकुंभी, मैं इसे पाकर ही रहूंगा। यश तैरकर जलकुंभी तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो पानी छूता है, झील का पानी उबलने लगता है और एक विशाल प्राचीन जल देवता प्रकट होता है। जल देवता, कौन हो तुम नश्वर प्राणी? तुमने मेरी झील में आने की हिम्मत कैसे की? देवता, मैं एक गरीब मछुआरा हूं। मेरी दादी बहुत बीमार है। उनका जीवन बचाने के लिए मुझे यह जलकुंभी चाहिए। जल देवता, तुम्हारी बात सुनकर मुझे दुख हुआ, पर इस झील का नियम है, कोई भी खाली हाथ आया व्यक्ति जीवन की जलकुंभी नहीं ले जा सकता। इसे पाने के लिए यात्री को झील के मूल्य के बराबर कोई वस्तु अर्पित करनी होगी। मूल्य? मैं तो बहुत गरीब हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कोई कीमती चीज नहीं है। मेरे पास बस यह फटी हुई जाली है, जिससे मैं मछलियां पकड़ता हूं। ये जाली? इसका क्या मूल्य? ये तो केवल तुम्हारी मेहनत का प्रतीक है। मैं तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी दौलत चाहता हूं। मेरे पास कोई दौलत नहीं है। मेरे पास तो खाने के लिए भी पूरे पैसे नहीं हैं। तब तुम जाओ और अपनी दादी को मर जाने दो। यश निराशा में डूब जाता है। वो जानता था कि वो हार गया है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास उसकी दादी द्वारा दी गई एक कीमती शंख है। रुकिए देवता, मेरे पास एक चीज है जो मेरे लिए किसी हीरे मोती से ज्यादा कीमती है। क्या है वो? कोई सोने का सिक्का? नहीं, ये मेरी दादी द्वारा दी गई एक कीमती शंख है। ये हमारे परिवार की विरासत है। मेरे लिए ये अमूल्य है, क्योंकि ये मेरे परिवार का इतिहास है। मैं ये अमूल्य विरासत यहाँ झील के किनारे रखता हूँ। इस वस्तु का कोई मोल नहीं, ठीक वैसे ही जैसे इस झील का। और मैं बदले में सबसे अधिक अमूल्य वस्तु, अपनी दादी का स्वास्थ्य लेकर जा रहा है। तुम अपनी वस्तु को अमूल्य बता रहे हो
और मेरी झील से अमूल्य वस्तु लेना चाहते हो? तुम एक बहुत ही चतुर और भोला बालक हो। मैं चालाक नहीं, बस सच्चा हूं। मेरी दादी की जिंदगी से बड़ी कोई दौलत नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे प्रभावित किया। तुम एक गरीब मछुआरे हो, पर तुम्हारा दिल सोने का है। तुम जा सकते हो और जीवन की जलकुंभी भी ले जा सकते हो। आपका धन्यवाद देवता। जल देवता शांत हो जाते हैं। यश जल्दी से जलकुंभी लेता है और शंख को झील के किनारे रखकर वापस जादुई भंवर की ओर भागता है। जैसे ही वो झरने के बाहर आता है, यश देखता है कि वही शिकारी मुखिया और उसका साथी उसकी फटी हुई नाव के पास खड़े हैं। मुखिया, जरूर इसी मछुआरे ने कुछ चुराया होगा। ये यहाँ से क्यों भागा? शिकारी, मुखिया, ये शंख तो बहुत कीमती लगता है। ये इसे यहाँ क्यों छोड़ेगा? मुखिया, ये शंख किसी ने झील के पास छोड़ा है। इसका मतलब है कि कोई और भी है जिसने झील के नियम तोड़े हैं। हमें पता लगाना होगा कि ये शंख किसका है। मुखिया शंख को लेकर गांव की ओर जाता है। यश अपनी जलकुंभी को कसकर पकड़े हुए जल्दी से घर की ओर भागता है। दादी, मुझे आपको बचाना होगा। इन लालची शिकारियों को पता चल गया है। यश घर पहुंचता है और दादी को जलकुंभी दिखाता है। दादी उसे देखकर दंग रह जाती हैं। यश दादी से बोला, हमें यहां से जाना होगा। शिकारी अब मेरे पीछे पड़े हैं। हाँ बेटा, मेरा कर्म ही मुझे ले आया, पर तुम्हारा कर्म हमें बचाएगा। यश रात में ही दवा तैयार करता है और उन्हें पिला देता है। दवा का असर तुरंत होता है। यश मेरे लाल, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। दादी, हमें तुरंत इस गांव से दूर जाना होगा। शिकारी अब मेरे पीछे पड़े हैं। यश अपनी दादी को लेकर रात के अंधेरे में ही गांव से निकल जाता है। वो उन्हें एक दूर और सुरक्षित जगह पर ले जाता है जहां कोई उन्हें ढूंढ ना सके। अगले दिन यश फिर से शाश्वत झील की ओर जाता है। उसे पता था कि उसे जल देवता से और जड़ी बूटियां लानी होगी ताकि दादी पूरी तरह से ठीक हो सके और वे दोनों नई जगह पर अपना जीवन शुरू कर सके। देवता ने कहा था कि कोई वस्तु अर्पित करनी होगी। पिछली बार मैंने अमूल्य शंख दिया, अब मेरे पास क्या है? यश अपने साथ अपनी पुरानी फूटी हुई मछली पकड़ने वाली जाली ले जाता है, जो उसकी सालों की कड़ी मेहनत का प्रतीक थी। वो उसी जादुई भंवर में कदम रखता है और शाश्वत झील पर पहुंच जाता है। जल देवता, तुम फिर लौट आए मछुआरे। तुम्हारी दादी ठीक है, पर इस बार तुम क्या लाए हो? देवता, ये जाली मेरी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतीक है। यही मेरी असली दौलत है। इसका मूल्य किसी सोने से कम नहीं है। मैं अपनी मेहनत अर्पित कर रहा हूं। तुम अद्भुत हो। तुम हर बार अपनी बुद्धिमानी से मेरे नियमों का सम्मान करते हो। जाओ, तुम जड़ी बूटियां ले जा सकते हो। यश जल्दी से जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगता है। तभी दूर से शिकारी मुखिया और शिकारी टू की आवाज आती है। वो जादुई भंवर से बाहर निकलकर झील के किनारे पहुंच चुके थे। वो रहा, यही वो मछुआरा है। इसी ने हमारी झील से जड़ी बूटियां चुराई हैं। आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुखिया, वो अभी भी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा है। जल्दी कीजिए। यश उन शिकारियों को अपनी ओर आते देखकर घबरा जाता है। उसके पास भागने का समय नहीं था। देवता, मेरी मदद कीजिए। मछुआरे, मैंने तुम्हें जड़ी बूटियां दी हैं। भागने का रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। यश तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो जल्दी से बाकी जड़ी बूटियां अपनी कमीज में भरता है और जैसे ही शिकारी उसके पास पहुंचते हैं, जादुई भंवर में छलांग लगा देता है। पकड़ो इसे। यह भागने ना पाए। इसकी सारी जड़ी बूटियां छीन लो। रुक जा मूर्ख मछुआरे, तू हमारी दौलत लेकर नहीं जा सकता। शिकारी मुखिया और शिकारी टू, जो झील के नियमों को नहीं जानते थे, पर उसमें घुसने की हिम्मत नहीं करते। यह भाग गया। इसने हमारी सारी दौलत चुरा ली। हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। शिकारी खाली हाथ गांव की ओर लौटते हैं, पर यश तब तक अपनी दादी के पास सुरक्षित लौट चुका था।
तुम ठीक हो? मुझे लगा था कि तुम खतरे में हो। हाँ दादी, मैं ठीक हूँ। यश उन जड़ी बूटियों से दादी का अंतिम इलाज करता है। कुछ ही हफ्तों में दादी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। यश, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा उठाया। तुम मेरे कर्म का फल हो। दादी, आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यश और दादी अब एक नई और सुरक्षित जगह पर खुशी से रहते थे। यश ने वहां एक नया छोटा सा कारोबार शुरू किया और ईमानदारी से मछली पकड़ने का काम करता था। गांव के लोग जो उसे मूर्ख कहते थे, अब उसकी बुद्धिमानी और निस्वार्थ प्रेम की कहानी सुनाते थे।